नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश से तो शिक्षक भर्ती निकल नहीं रही है, परंतु अलग अलग राज्यों से लगातार नोटिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं। उसी क्रम में एक और राज्य से शिक्षक भर्ती निकल करके आई है और वो राज्य है आपका असम। असम से जो कुल पदों पर वैकेंसी निकाली गई है वो है टोटल 4500 पद, जिसमें से प्राथमिक यानी पीआरटी के 2900 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है और जूनियर के 1600 पदों पर जो वैकेंसी है वो निकाली गई है। सवाल ये उठता है, क्या अन्य राज्य आवेदन कर सकते हैं? क्या सीटेट मान्य किया गया है? तो इसको लेकर के नोटिफिकेशन में हम सारी चीज़ों की बात जो है वो करते हैं। तो नोटिफिकेशन भी साइड में आप देख पाएंगे, ये आपका गवर्नमेंट ऑफ असम की तरफ से निकाला गया है, जहां पर साइड में तारीख 8 जनवरी 2025 की देख पाएंगे। इसके अंतर्गत अगर आप पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर टोटल ये प्राइमरी वाला है आपका नोटिफिकेशन, जिसमें बताया गया है टोटल 2900 पद, जिसको लेकर के जो कैंडिडेट क्वालिफाई हैं एटेट मतलब असम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, या फिर जो क्वालिफाइड हैं सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, दोनों को यहाँ पर मान्य किया गया है। साथ ही यहाँ पर असिस्टेंट टीचर ऑफ एलपी स्कूल फिलिंग अप ऑफ 2900 वैकेंसीज को लेकर के बताया गया है, जहां पर जो मानदेय है उसकी बात भी की गई है 1400 और 70,000 के समथिंग में, ग्रेड पे वगैरह सारी चीज़ें मिला करके। इसमें नीचे तरफ देखेंगे तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि क्या क्या यहाँ पर जो कंडीशन है वो आपकी हैं रिक्रूटमेंट को लेकर के, जिसमें पहले बताया गया है कि जो भी आपका नोटिफिकेशन है उसको कैंसिल करने हैं, उसमें कुछ बदलाव करने हैं, सारी चीज़ों का अधिकार जो है वो रहेगा आयोग के पास। साथ ही साथ जो कैंडिडेट हैं एटेट या सीटेट जो है वो पास हैं फॉर लोअर प्राइमरी स्कूल के लिए, वो आपके यहाँ पर एलिजिबल होंगे अप्लाई करने को लेकर के। साथ ही तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 बोथ एटेट एंड सीटेट कैंडिडेट शैल मैच द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्कूल वेयर एन द कैंडिडेट विशेज टू अप्लाई। मतलब आपको पता है कि अगर आप सीटेट 1 पेपर 1 और जूनियर दोनों पास किए होते हैं तो आप अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग ही उसमें आवेदन कर सकते हैं। वही कहने का मतलब है कि जिसको लेकर के भी आप आवेदन करना चाहते हैं, बस आप उसकी क्वालिफिकेशन को मैच करना चाहिए। फिर द मेरिट लिस्ट विल बी सेपरेट फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट एंड कैटेगरी। मेरिट लिस्ट के आधार पर ही यहाँ पर आवेदन आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि परीक्षा देखने को आपको नहीं मिलेगी। एज लिमिट की बात भी यहाँ पर की गई है कि 18 साल जो है वो आपकी यहाँ पर एज मिनिमम है और 40 साल यहाँ पर मैक्सिमम एज है, और ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। वहीं अगर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 42 साल, ओबीसी और एमओबीसी 43 साल, 45 साल आपके एससी एसटी के लिए और 50 साल आपका जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनके लिए। और ये जो एज काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2025 से आपकी काउंट की जाएगी। साथ ही साथ जहाँ पर 2 से अधिक चिल्ड्रन है उसको लेकर के गाइडलाइन की बात की गई है। साथ ही यहाँ पर कैंडिडेट जो है वो डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह सबमिट करेंगे, वो तो आवेदन करते समय उसकी बात किया गया। कब से आवेदन लिए जाएंगे, तो इसको लेकर के आवेदन जो है ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी dee.assam.gov.in, जिस पर 15 फरवरी 2025 से आवेदन लिए जाएंगे और सुबह के 10 बजे से आवेदन स्टार्ट होंगे और आवेदन की अंतिम तारीख 31 मार्च 2025 रखी गई है और ये शाम के 5 बजे तक की है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि ऑफलाइन जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, केवल ऑनलाइन के माध्यम से ही आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन आवेदन या डॉक्यूमेंट सारी चीज़ अपलोड करेंगे उसको वेरीफाई भी किया जाएगा डिजिलॉकर ऐप के थ्रू। आपको पता है जितनी भी आपकी मार्कशीट होती है, चाहे वो हाई स्कूल की हो, चाहे इंटरमीडिएट की हो, चाहे सीटेट की हो, वो सारी ऐप डिजिलॉकर ऐप पर भी होती हैं। तो इसमें वही बताया गया है कि उसको बारकोड स्कैन वगैरह करके उन सारी चीज़ों को चेक किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। इन केस अगर किसी प्रकार से कोई दिक्कत होती है तो फिर वहाँ पर आपको जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आगे भी बताया गया है जो कैंडिडेट हैं उनको लेकर के इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड और ये सारी चीज़ें जो है वो सारी जितनी भी अपलोड करते समय रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह ना, उसी को लेकर बात किया गया। इसमें ऐसा कोई खास पॉइंट नहीं है। साथ ही अगर कोई किसी प्रकार का फ्रॉड वगैरह करते हैं, गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, तो आपका आवेदन निरस्त वगैरह कर दिया जाएगा। लीगल एक्शन वगैरह भी आपके खिलाफ हो सकता है। रेगुलर टीचर ऑलरेडी जो वर्किंग है एलपी स्कूल अंडर डी असम आर नॉट अलाउड टू अप्लाई इन एनी पोस्ट इन एलपी स्कूल। ये भी बता दिया गया है कि प्राइमरी के लिए जो ऑलरेडी हैं वर्किंग इस समय वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। अ कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली इन द पोस्ट अगेंस्ट वन पर्टिकुलर एटेड सीटेड रोल नंबर। अब यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी को लेकर के बताया गया है कि जो आपकी मेरिट बनाई जाएगी वो किस बेस पर बनाई जाएगी। मैंने बता दिया स्टार्टिंग में ही कि परीक्षा नहीं होगी, मेरिट बेस पर ही आपका यहाँ पर चयन होता है।
या हायर सेकेंडरी या आप कहेंगे सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। और इसका जो है वो 5% आपका जो है यहाँ पर लिया जाएगा। मान लीजिए आपके 80% आते हैं तो 80% का 5% हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी में। उसके बाद डीएलएड आपका 2 साल का जो है कोर्स होना चाहिए, 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके भी 5% नंबर आपके यहाँ से लिए जाएंगे। 5% ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड और बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी बीएलएड। डीएलएड बीएलएड दोनों और स्पेशल एजुकेशन वाला भी मान्य होता है। कहने का मतलब वही है कि आपका डीएलएड आपका चाहे बीएलएड हो, चाहे डीएलएड हो, चाहे स्पेशल एजुकेशन वाला हो, 5% नंबर लिए जाएंगे। साथ ही असम टेट और सेंट्रल टेट इनमें से कोई भी आपका है तो उसके 85% नंबर आपके जो है लिए जाएंगे। तो सोचिए कितना ज़्यादा रोल यहाँ पर है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या असम टेट का। दोनों में से कोई एक होगा तो उसके 85% नंबर जुड़ेंगे। तो 85 5 ऊपर कुल मिलाकर के अभी तक 95 हुआ है। 5 जो नंबर है 5% है वो आपको देखने को मिलेगा अगर आपके पास नॉन एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है उसमें से कोई है। लाइक एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो उसको लेकर के 5 मार्क्स, या सी सर्टिफिकेट है 3 मार्क्स और बी सर्टिफिकेट को लेकर के, तो ये आपका नॉन एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए भी 5 नंबर रखे गए। इसी प्रकार 5 नंबर आपका पार्टिसिपेशन, अगर आपका कोई स्पोर्ट्स या नेशनल लेवल के लेवल पर, स्टेट या नेशनल लेवल पर है तो उसके लिए भी है। साथ ही साथ आपने कोई अचीवमेंट वगैरह आर्ट कल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह में है तो उसके लिए भी 5 नंबर रखा गया। मतलब अलग अलग नहीं रखा गया, इसमें और करके लिखा गया। मतलब इनमें से कोई एक होगा तो कुल मिलाकर 5 में से ही आपको नंबर मिलेंगे। तो कुल मिलाकर पहले 5% आपका हायर सेकेंडरी के इस या सीनियर सेकेंडरी के, फिर 5% आपके डीएलएड के, फिर 85% आपका या तो असम टेट हो या तो सी टेट हो उसके, और फिर 5 नंबर इस नॉन एसेंशियल क्वालिफिकेशन के। कुल मिलाकर के इस प्रकार से 100 नंबर में आपका जो है ये बनाया जाएगा आपका मेरिट। अब सवाल यहाँ पर इस चीज़ का भी है कि ये नीचे तो आपको वही लिखा है कैंडिडेट हैविंग ग्रेजुएशन 2 साल डिप्लोमा वगैरह, और इसी प्रकार आगे जो कैंडिडेट एटेट या सीटेट है उनके लिए एक फॉर्मेट टाइप का दिया गया डिक्लेरेशन वगैरह फॉर्म भरने को लेकर के। आगे इसमें भी डॉक्यूमेंट की भी बात करेंगे जिसमें बताया गया कि क्या क्या अपलोड करते समय चाहिए होगा, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर उसके अलावा मैं जूनियर वाला भी दिखा देता हूँ। तो जूनियर वाला अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी लगभग सारी चीज़ें जो है वो लिखी हुई हैं। बस इसमें क्वालिफिकेशन में अगर जाएंगे, मतलब जो मेरिट बनाई जाएगी उसमें अगर जाएंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हाई स्कूल या आप कहेंगे सीनियर सेकेंडरी है उसके 5%, ग्रेजुएट या आपका यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए उसके जो है वो 5%। इसी प्रकार आपका जो 2 साल का डिप्लोमा को लेकर के भी मेंशन किया गया है, और साथ ही साथ बैचलर ऑफ एजुकेशन और बीएड को लेकर के भी मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको अपर प्राइमरी वाला जो है वहाँ पर डीएलएड को भी मेंशन कर दिएगा। और यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है 5% जो है आपका डीएलएड हो या तो बीएड हो या तो डीएड हो या तो बीएड स्पेशल एजुकेशन वाला हो, सबके लेकर के 5% है। तो यहाँ पर देखेंगे जूनियर के लिए भी मान्य डीएलएड जो है उसको किया गया। ये एक चीज़ आप ये भी मान्य, क्या आप कहेंगे 6 से 8 में वैसे भी मान्य होता है, वो उसी के आधार पर यहाँ पर लिखा गया होगा, ऐसा कुछ नया पॉइंट नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार आप देखेंगे तो असम टेट हो या सी टेट हो तो उसके लेकर के 80% नंबर, और जो आपका नॉन एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसको लेकर 5 नंबर। तो ये असिस्टेंट टीचर फॉर अपर प्राइमरी स्कूल के लिए है। इसी प्रकार साइंस टीचर फॉर अपर प्राइमरी स्कूल के लेकर के अलग से लिखा गया है, और यहाँ पर भी डीएलएड और बीएड दोनों को मेंशन किया है। इसी प्रकार हिंदी टीचर फॉर अपर प्राइमरी स्कूल के लिए अलग से लिखा गया है, और इसमें भी वही लगभग सारी चीज़ें हैं। अब सबसे मेन सवाल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो ये कि यहाँ पर जब आप आवेदन करेंगे तो अपलोड करते समय क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, वही चीज़ सबसे मेन है। जहाँ पर आप देखेंगे तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, HSLC एडमिट कार्ड, मार्कशीट, सर्टिफिकेट वगैरह की भी बात की गई है, और ग्रेजुएशन मार्कशीट और सर्टिफिकेट को लेकर के बात किया गया है। मार्कशीट और सर्टिफिकेट ऑफ हायर एजुकेशन की भी बात की गई है, और इसी प्रकार इसी में ही आप जाएंगे 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें डीएलएड वगैरह कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह के नीचे आप जाएंगे तो वहाँ पर एक पॉइंट लिखा गया, वो है डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ असम। बस यहीं पर ये सारी चीज़ें खत्म हो गई कि अन्य राज्यों के आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर असम राज्य का जो परमानेंट रेसिडेंट है उसको भी आपको आवेदन करते समय अपलोड करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के सीटेट को इन्होंने मान्य जरूर किया है, परंतु अपलोड करते समय आपको असम राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। और इन केस अगर आप किसी और अन्य राज्य में भी रह रहे हैं परंतु वहाँ की स्थायी निवास का आपका प्रमाण पत्र बना हुआ है
तो आप आवेदन कर सकते हैं, परंतु आपके पास अगर स्थायी निवास नहीं है तो फिर आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। ये इसका पूरा नोटिफिकेशन था। तो कोई और प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन जो आप यहाँ देख रहे हैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, बाकी टेलीग्राम पर भी हम भेज देंगे, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी तक के अपडेट में इतना ही। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।